अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 9 नवंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा जो है वो बहुत ही अहम इवेंट से जो हो रही है और जिसमें हमें जुल्म और इस्तेमार के खिलाफ जद्दोजहद करने का, जिहाद करने का और किसी की जुल्म ज़्यादती के सामने डट जाने का सबक देने वाली अजीम हस्ती जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो यौम शहादत है, इस मौके पे कुछ भी कहना लगता तो बेईमानी सा है, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी है, जितना बड़ा ये शहादत का सिलसिला था, उसके सामने अल्फाज जो हैं उनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर एहसास ज़िंदा है तो बिला रंग व नस्ल, बिला मज़हब व मिल्लत उस एहसास को आप ज़िंदा रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर ये एहसास है तो इंसानियत ज़िंदा है। इसके साथ ही इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सब्र तहम्मुल और मिजाज में इस्तिकामत दे और अपने सच्चे उसूलों पर डट जाने का हौसला दे, आमीन। बात शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोरा यकम तो 16 नवंबर खाना माल में रहते हुए आपके लिए माली वसाइल और मौके सामने लाने का सबब बन सकेगा, जबकि ज़ायचे के 11वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपके समाजी उमूर में आपकी इज्जत और तौकीर का बाइस बन सकेगी। 2 और 3 नवंबर ज़ोरा प्लॉट और तजदीद की वजह से ख़ास मकासद के तहत दूसरों के साथ मुश्तरका उमूर या मुश्तरका मनसूबों का आगाज़ कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को बहन भाइयों का तावन जो है आपको हासिल रहेगा। 4 को घरेलू माहौल मज़ीद खुशगवार हो सकेगा। 5 को वालिदैन की सेहत का खास ख्याल रखना ज़रूरी होगा। 6 नवंबर को बैरून मुल्क तयशुदा सफ़र में कोई ताख़ीर जो है वो मुमकिन हो सकती है। 7 नवंबर को ज़राए आमदनी में इजाफा होने के साथ साथ बहन भाइयों के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात और घरेलू माहौल जो है खुशगवार हो सकेगा। 8 नवंबर को रिश्तेदारों के साथ शरारती काम अंजाम दे सकेंगे। 9 नवंबर को आपके घरेलू मामलात मसाइल का शिकार रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या इख्तियार तलब दिन जो है वो 9 नवंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आगे मरीज तमाम मजाजे के तीसरे घर में आपके ज़ैली हकम प्लॉटों के साथ मौजूद होगा, जिसकी वजह से अजीज़ व ग़ारब हमसाए और बहन भाई जो हैं आपके लिए ख़ास अहमियत के हामिल रहेंगे और सफ़र वसीला ज़फ़र होने की वजह से आपके काम में वसअत पैदा हो सकेगी, जबकि वसाइल भी आपको मुयस्सर आ सकेंगे। ज़ोहल की आपके तालिब में मौजूदगी की बिना पर आपको अपने बुजुर्गों की मुशावरत से काम लेने के अलावा अपने मुंतशिर ख्यालात को भी यकजा करना होगा। 3 नवंबर को ज़ोहरा प्लॉट तस्दीस की वजह से दूसरों से राह रस्म बढ़ सकेंगे और हालात में खुशगवारियत जो है वो जन्म ले सकेगी। 3 नवंबर को ही मरीख नेपच्यून तस्दीस की वजह से जज्बात की भरपूर अक्कासी करने के साथ साथ अपने मकासद के हसूल के लिए खतरात भी मोल ले सकेंगे। 4 और 5 नवंबर को शम्स प्लूटो तस्दीस की वजह से अपनी ताकत का इस्तेमाल बगैर रुकावट के कर सकेंगे, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ आपकी रगबत भी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को आपके शरारती कामों को फ़रोग़ मिल सकेगा। 4 को हासिलीन का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 5 नवंबर को दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा, जिसकी वजह से आपकी तबीयत खासी खुशगवार साबित हो सकेगी या खुशगवार रहेगी। 6 नवंबर को आपकी कुव्वत इरादी मजबूत रहेगी, जिसकी वजह से बेहतर फैसले कर सकेंगे। 7 नवंबर को अपने हालात में मुस्बत तब्दीलियों के लिए कोशां रहेंगे या ख्वाहां रहेंगे, सोचेंगे भी और उस पर अमल भी कर सकेंगे। 8 नवंबर को आपकी कायदाना सलाहियतें उजागर हो सकती हैं, लेकिन अपनी ज़ात पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज रहेगी। 9 नवंबर को आपकी जारी मसरूफियात 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 4 नवंबर का साबित हो सकता है। इसलिए 4 नवंबर को मरीख आपके स्कॉर्पियन जो अफराद हैं उनको खासा मुहतात रहना होगा। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजी के 9वें घर में रहते हुए आपकी रूहानियत को बढ़ाने के अलावा मजहबी कामों में आपके रुझान को भी बरकरार रखने का बाइस बन सकेगा, जबकि मजहबी तकरीबात में आपकी शमूलियत आपको सुकून बख्श सकेगी। ज़ायचा के 12वें घर में ज़ोहल, शम्स और ज़ोहरा के हमरा क़याम पज़ीर होगा। ऐसे में आपको अपने ख्यालात को काबू में रखने और अपनी जहनी परेशानी में कमी लाने के लिए अपने बुजुर्गों के तजर्बात से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 नवंबर को शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 4 को आपका घरेलू माहौल खुशगवार हो सकता है।
5 नवंबर को आपकी शख्सियत में मजीद निखार पैदा हो सकेगा, आपकी शख्सियत मजीद बेहतर होकर दूसरों के सामने आएगी। 6 नवंबर को मुलाजिम की उमूर में जिम्मेदारियां बढ़ सकते हैं, जबकि काम की मसरूफियत आपको थोड़ा जो है वो आराम के मामले में थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, हो सकता है थोड़ा अनईजी रहे। 7 नवंबर को अपने अखराजात पर कंट्रोल आपने नहीं किया तो यकीनन बाद में आपके लिए परेशानी जो है वो बन सकती है। 8 नवंबर को आपकी खास तवज्जो अपने माली और मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर पर मरकूज रहेगी। 9 नवंबर को विरासत से मुतल्लिक़ मामला एहसन तरीके से हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात के हामिल दिन जो हैं वो 5 और 6 नवंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन के 7 नवंबर के साथ हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीद हुआ।